दोस्तों कुछ लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी जिंदगी में जीने लायक ही पैसा कमा पाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इतना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं तब भी उनके पैसे खत्म ना हो। वैसे दोस्तों यूं तो दुनिया में हर साल कई लोग करोड़पति बनते हैं तो कई लोग खरबपति बनते हैं। मतलब देखा जाए तो मुकेश अंबानी पिछले काफी वक्त से भारत के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर विराजमान थे। हालांकि ये अलग बात है कि इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गौतम अडानी अपना पूरा प्रयास कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देख रहे हैं एजी के टॉप 10। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड के नहीं बल्कि भारत के 10 करोड़पति के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इस साल की नई सूची के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नंबर 10, उदय कोटक। दोस्तों 62 साल के उदय कोटक एक बैंकर और फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। हालांकि इसके बाद साल 2014 में उदय कोटक को यंग एंटरप्रेन्योर के रूप में नवाजा भी गया था। हालांकि मौजूदा समय में उदय कोटक की कुल संपत्ति 15.3 बिलियन डॉलर की है। हालांकि फोर्ब्स रियल टाइम नेटवर्थ इंडेक्स के हिसाब से साल 2022 में इनकी नेटवर्थ 14.30 बिलियन US डॉलर थी। मतलब अगर इसे इंडियन करेंसी में देखें तो ये पैसे 1,43,000 करोड़ के आसपास होते हैं। खैर इसी तरह इस सूची में नंबर 9 पर है पलोनजी मिस्त्री। दरअसल पलोनजी मिस्त्री 93 साल के हैं और ये एक बिजनेसमैन और शपूरजी पलोनजी के चेयरमैन है। हालांकि इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, फोर्ब्स टेक्सटाइल और यूरेका फोर्ब्स कंपनी के मालिक भी है। इतना ही नहीं, पलोनजी मिस्त्री ACC सीमेंट के पूर्व चेयरमैन भी थे और इनके पास लगभग 29 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इतना ही नहीं, उन्हें साल 2016 में पद्म भूषण के सम्मान से भी नवाजा गया है। मतलब साल 1865 में स्थापित किए गए अपने पिता की कंपनी के लिए उन्होंने कई देशों में सेवाएं दी और साल 1970 में उन्होंने मिडल ईस्ट के देशों में यानी अबू धाबी, दुबई और कतर तक में अपने बिजनेस को बढ़ाया। जिस वजह से बात अगर इनके नेटवर्थ की करें तो वो है 15.86 बिलियन US डॉलर। इसे इंडियन करेंसी में बदले तो ये होगा 1,52,000 करोड़ रुपए। पर दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि दोस्तों इसी तरह इस सूची में अगली जगह बनाई है 17.9 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले लक्ष्मी मित्तल को भारत के सबसे अमीर लोगों में एक माना जाता है। दरअसल लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन बिजनेसमैन तो है ही, साथ ही साथ वो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टील प्रोडक्शन कंपनी आर्सेलर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन भी हैं। वैसे इंडियन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी मौजूदा समय में लक्ष्मी मित्तल यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं यानी यूके में। हाँ वो बात अलग है कि अभी भी लक्ष्मी मित्तल के पास हमारे भारत की नागरिकता है, जिस वजह से वो भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में शामिल होने के साथ ही साथ वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन आगे चलने से पहले आपको एक अचंभित करने वाली जानकारी बता दें कि क्वीन पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब में तकरीबन 33% की हिस्सेदारी लक्ष्मी मित्तल भी रखते हैं। हालांकि आगे चलते हुए इस सूची में नंबर 7 पर जगह बनाई है। दोस्तों हमारे इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में 7वें स्थान पर है कुमार बिरला। 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इनकी टोटल संपत्ति करीब 16.5 अरब डॉलर के आसपास है। मतलब ये एक बहुत ही फेमस इंडियन बिजनेसमैन है और साथ ही फेमस आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष भी। जिस वजह से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिरला ग्रुप हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना माना जाता है। मतलब बिरला ग्रुप के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला नूवो, आइडिया सेलुलर, आदित्य बिरला रिटेल, आदित्य बिरला मिनिक्स, ग्रासिम और हिंडालिको जैसी एक से बढ़कर एक कंपनी आती है। हालांकि इसके अलावा कुमार बिरला बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चांसलर भी हैं। लेकिन दोस्तों अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो वो है करीब 17.5 बिलियन US डॉलर। और अगर आप इनके पैसे को इंडियन करेंसी में बदलेंगे तो ये पैसे होंगे 1,66,000 करोड़ रुपए। वैसे अभी कुछ दिनों पहले कुमार बिरला ने करीब 435 करोड़ का एक आलीशान बंगला भी खरीदा है। नंबर 6, सावित्री जिंदल। दोस्तों अब तक आपने जितने भी नाम सुने इनके बारे में आपने पहले कभी न कभी जरूर सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें हमारे भारत की सबसे अमीर बिजनेस महिला के रूप में भी जाना जाता है और साल 2021 की फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के हिसाब से ये हमारे भारत देश की सबसे अमीर महिला भी रही है। मतलब 71 साल की सावित्री जिंदल एक बिजनेस वुमेन के साथ साथ OP जिंदल ग्रुप की चेयरमैन भी है। दरअसल साल 2020 में इनके पास टोटल
टोटल 6.6 अरब डॉलर की संपत्ति थी, लेकिन साल 2021 में इनकी संपत्ति 18 अरब डॉलर तक पहुंच गई। दरअसल ये कंपनी मुख्य तौर पे पावर, सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है। लेकिन आपको बता दें, सावित्री जिंदल ने अपने कार्यकाल में जिंदल ग्रुप के टर्नओवर को 4 गुना बढ़ाने में मदद की है और बिजनेस में सफलता हासिल करने के बाद सावित्री जिंदल ने राजनीति में भी कदम रखा और पति के कदमों पर चलते हुए हिसार असेंबली से चुनाव लड़ा। बात अगर इनके नेटवर्थ की करें तो इनका नेटवर्थ है 19 बिलियन यूएस डॉलर। खैर दोस्तों, इसी तरह नंबर 5 पर आते हैं राधाकृष्ण दामानी। दोस्तों, इन्हें रिटेल किंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बात अगर भारत की करें तो राधाकृष्ण दामानी को भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में 5वां स्थान दिया गया है। वैसे राधाकृष्ण दामानी के पास कुल 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। वैसे आपने डी मार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, तो आपको बता दें पॉपुलर सुपर स्टोर चेन डी मार्ट को स्टैब्लिश राधाकृष्ण दामानी ने किया था, जिस वजह से मौजूदा समय में ये हमारे भारत देश के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर भी कहे जाते हैं। और आपको बता दें, साल 2002 में मुंबई के पवई इलाके में दामानी ने डी मार्ट का पहला स्टोर खोला था और तब से लेके आज तक इनकी कंपनी के स्टोर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब साल 2011 से 12 में डी मार्ट के 55 स्टोर थे, फिर 2012 से 13 के बीच में 62 स्टोर्स हुए, 2013 से 14 के बीच में 75 स्टोर्स हुए, उसके बाद 2014 से 15 में 90 स्टोर्स थे, 2015 से 2016 में 110 स्टोर्स थे, 2016 से 2017 में 131 स्टोर्स थे, 2017 से 2018 में 176 स्टोर्स थे और आखिरी में 2018 और 2019 में 214 स्टोर्स थे, जिस वजह से आज देश के करीब 11 राज्य और एक यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में इनकी कंपनी के करीब 238 स्टोर्स हैं और इनका नेटवर्थ 23.7 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 2,10,000 करोड़ के करीब होता है। हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में चौथे नंबर पर 24.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ आते हैं साइरस पूनावाला, क्योंकि यही थे जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना साल 1966 में की थी और अभी हाल ही में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की वैक्सीन लोगों के लिए बहुत मददगार भी साबित हुई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये इंस्टीट्यूट 165 से भी ज्यादा देशों में पोलियो की वैक्सीन देती है। इतना ही नहीं, साल 2005 में गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि पद्मश्री अवार्ड के साथ साथ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन बात अगर इनके नेटवर्थ की करें तो वो है करीब 24.4 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,42,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है। खैर, इसी तरह इस सूची में आगे चलते हुए नंबर 3 पर है। नंबर 3 शिव नादर। भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में तीसरे नंबर पर 28.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ आते हैं शिव नादर। दरअसल इनका बिजनेस मुख्य तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि दुनिया इन्हें आईटी बिजनेसमैन भी कहती है। वैसे आपको बता दें, शिव नादर ने ही HCL कंपनी की स्थापना की थी और सिर्फ HCL कंपनी नहीं बल्कि शिव नादर फाउंडेशन की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1970 के आसपास में HCL कंपनी की स्थापना की गई थी और उसके बाद कंपनी हार्डवेयर के साथ ही साथ आईटी बिजनेस के फील्ड में भी आ गई और आज की तारीख में इनका काम लगभग पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिस वजह से इनकी नेटवर्थ करीब 30 बिलियन यूएस डॉलर के पास है, जिसे अगर इंडियन करेंसी में देखे तो ये करीब 2,30,000 करोड़ के आसपास होता है। इसी तरह इस सूची में नंबर 2 पर है मुकेश अंबानी। इस साल फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई इंडिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी। जी हाँ, मुकेश अंबानी, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास अभी मौजूदा समय में 90.7 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो कि मुंबई इंडियंस टीम के मालिक भी है। हालांकि इसके अलावा वो रिलायंस कंपनी के भी मालिक है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिलायंस जियो सिम कार्ड भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। वैसे मुकेश अंबानी पिछले कई सालों से इंडिया के सबसे पहले नंबर पर थे, लेकिन आपको बता दें मुकेश अंबानी की कंपनी भारत के अलावा सऊदी अरब, अमेरिका, कतर, ओमान और दुनिया के कई अन्य देशों में भी काम कर रही है। इसके अलावा रिलायंस ने अभी हाल ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अपना काम करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से इनकी नेटवर्थ 86.9 बिलियन डॉलर है। हालांकि इसी तरह इस सूची में नंबर 1 पर है गौतम अडानी। साल 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते थे। दरअसल इनके पास टोटल 90 अरब डॉलर की संपत्ति है। मतलब गौतम अडानी भारत के अरबपति बिजनेसमैन में से एक है। इसके अलावा ये अडानी ग्रुप के अध्यक्ष और फाउंडर भी हैं। हालांकि अगर गौतम अडानी के कंपनियों के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस पर हमने पहले ही विस्तार से वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, गौतम अडानी भी दुनिया के कई अलग अलग 125 से भी ज्यादा देशों में मौजूदा समय में बिजनेस कर रहे हैं और दुनिया के कई कंपनियों के साथ मिलकर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। मतलब जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि
वो आने वाले समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी तक बन सकते हैं। लेकिन अभी मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में इनकी नेटवर्थ 92.9 बिलियन डॉलर की बताई गई है। तो दोस्तों ये थे वो 10 भारतीय करोड़पति जिनके बारे में जानने के बाद आप हैरान तो बहुत हुए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।